बोर्ड्स एग्जाम बर्बाद हो चुका है। क्या सच में सीयूटी में कमबैक हो सकता है? जी हां, पॉसिबल है। भले ही बोर्ड्स में अच्छे नंबर स्कोर नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन सीयूटी में अगर ईमानदारी से पढ़ लिए तो टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होने की गारंटी 100% है। तो आखिर कैसे इन 30 डेज के अंदर अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को धमाकेदार वे में करें, जिससे कि सच में कमबैक होना पॉसिबल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ईमानदारी से एक चीजें बताने वाला हूं, तो प्लीज ईमानदारी से फॉलो करना और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को धमाकेदार वे में आज ही से स्टार्ट करना। सबसे पहले एक रियलिटी चेक आप सभी लोग को दे देता हूं। सीयूटी एग्जामिनेशन के दम पे 100% आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। भले ही आप लोग के क्लास 12 बोर्ड्स में भले अच्छे नंबर स्कोर नहीं हुए, कोई बात नहीं, सीयूटी का स्कोर अच्छा रखो, सिलेक्शन पक्का है। तो 12th के नंबर कब काम आएंगे? 12th के मार्क्स काम आते हैं क्वालिफाइंग के लिए। और अगर गलती से टाई ब्रेकर हो जाता दोस्तों उस दौरान, टाई ब्रेकर का मतलब दो स्टूडेंट है, मान लो दोनों के सीयूटी में सेम मार्क्स आ गए, तब आप लोग के क्लास 12 के मार्क्स भी देखे जाते हैं। तो जी हां, सीयूटी में कमबैक अभी भी पॉसिबल है अगर आप आज से स्टार्ट करते हो। तो आखिर करना क्या है? अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोग का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए, सबसे पहले सीयूटी के सिलेबस को डाउनलोड करें, क्योंकि सीयूटी के हाल ही के सिलेबस के अंदर कुछ माइनर चेंजेस आए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी फालतू के टॉपिक्स पढ़े जिससे कि वो लोग टेंशन में आ जाए। अगर आपको सीयूटी के सिलेबस को डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ इस तरीके की आप लोग को वेबसाइट ओपन होने वाली दोस्तों, जहां पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को सिलेबस ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे जो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए हो, चाहे आपके डोमेन सब्जेक्ट हो, जीएटी हो, जो भी सब्जेक्ट आप लोग, उसको आप लोग यहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो सिलेबस को डाउनलोड करना जरूरी है। इसके थ्रू ही आपको आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग की जो सबसे बड़ी गलती होती है, उनको यही नहीं पता रहता है कि सीयूटी के सिलेबस में है क्या, वो क्या करने वाले। मैं सच बता रहा हूं, अभी वो लोग बहुत जोश में रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हमें तो सब आता है। वो क्या करेंगे, यूट्यूब के कोई भी रैंडम वीडियोस जो भी लाइव चल रहे हैं, कोई भी अपलोड हो रहे हैं, उसको देखते हुए चलेंगे, उनको लगेगा उनकी प्रिपरेशन हो रही है। सबसे बड़ी गलती है सीयूटी की। अगर 30 दिन के अंदर एक तगड़ी प्रिपरेशन करना है तो स्ट्रक्चरल वे में करना जरूरी है। रैंडम टॉपिक उठाओगे, प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी। बोर्ड्स में करके देख चुके हो, इसलिए ईमानदारी से सीयूटी में ऐसी गलती नहीं करना है। इसके बाद आप लोग को ये देखना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों ने लिए थे। सबसे बड़ी गलती कई लोग ये कर लेते हैं, उनको खुद ही याद नहीं रहता कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट अपीयर करने वाले। तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्या आप लैंग्वेज सब्जेक्ट दे रहे हो, डोमेन में कितने सब्जेक्ट आप लोग अपीयर करने वाले हो, और क्या आप जीएटी देने वाले हो भी कि नहीं। जब आप लोग को ये सारी चीजें पता चल जाती है, सिलेबस डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आप लोग के पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि याद रखना, सीयूटी में मैक्सिमम टाइम पीवाईक्यूज रिपीट होकर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को आइडिया देने के लिए पेपर किस तरीके का आने वाला है, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, उसका आइडिया आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाएगा। और कई लोग पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब आता है, और यही गलती फिर से वो दोहराएंगे बोर्ड्स वाली और सीयूटी को बर्बाद करेंगे। याद रखो, सीयूटी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई 12th बेस्ड एग्जाम नहीं जिसमें स्कोर अच्छा लेकर आना है। यहाँ पे कंपीट करना है उस स्कोर के लिए भी। तो इसके लिए आप लोग को ईमानदारी से सिलेबस को कंप्लीट करना है अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए, और उन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके का पेपर आने वाला है। और जो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतने अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये पेपर है एमसीक्यू बेस्ड, जो आपको कंफ्यूज करेगा ऑप्शंस में। तो इसके लिए प्रिपरेशन तगड़ी होनी जरूरी है। अभी पीवाईक्यू की प्रॉब्लम को मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि हाल ही में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं ऐसा स्टडी मटेरियल जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। वो भी हर एक सब्जेक्ट और हर एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए हमारी ये क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग को नोट्स के साथ, माइंड मैप्स, प्रॉपर आंसर, सब कुछ आप लोग को मिल रहा है, जिससे कि तगड़ी प्रिपरेशन सीयूटी की आप लोग की हो जाएगी। तो अगर आप लोग जीएटी के लिए अपीयर कर रहे हो, या इंग्लिश के लिए, या कोई भी डोमेन सब्जेक्ट के लिए, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन के लिए भी, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Amazon की लिंक दे दिया हूं डिस्काउंट वाली, जाके अभी इसके ऑफर का फायदा उठाओ और सीयूटी की प्रिपरेशन को धमाकेदार आज ही बनाओ। क्योंकि याद रखना, जिसके भी पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है वो सच में अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद कर रहा है। सबसे ज्यादा जीएटी के अंदर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसका सिलेबस सीयूटी की तरफ से अच्छे तरीके से मेंशन नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो अगर आप लोग मेरी बुक देखोगे तो इसके अंदर प्रॉपर आप लोग को पूरा का पूरा इंडेक्स प्रोवाइड करके दिया गया, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, सभी चीजों के प्रॉपर क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ दिए हुए। और प्रीवियस ईयर का सीयूटी का पेपर भी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करो, क्योंकि ये नहीं होगा तो सीयूटी की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर बेस्ट रिसोर्स होना जरूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आज ही ऑर्डर करें। अब सीयूटी की प्रिपरेशन में आप लोग को ध्यान क्या देना है, आप लोग को स्टार्टिंग के डेज में अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कई लोग को आइडिया नहीं रहता क्या पढ़ना क्या छोड़ना। अरे स्टडी मटेरियल के अंदर सारी चीजें मिल रही है ना, तो एक बार सिलेबस उठाओ और सारी चीजों को आप लोग प्रॉपरली पढ़ने की कोशिश करो। जो आपका 11 to 20 डेज रहेगा, ये प्रैक्टिस सेशन के लिए स्पेसिफिकली रहना चाहिए, जहां पे आप लोग को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है विद रिवीजन के साथ। और लास्ट के कुछ दिन के अंदर आप लोग का मॉक का फेज रहना चाहिए, क्योंकि मॉक
प्रिपेयर करना भी जरूरी है। मॉक क्या है, तो जैसे आप लोगों ने 12th में सैंपल पेपर करे ना, वैसे यहाँ पे मॉक पेपर्स रहते हैं, मतलब एंटायर सिलेबस के मॉक टेस्ट। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्टिंग डे में तुम्हें अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका मिड अप्रैल आ जाएगा उस दौरान आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कर देनी है और रिवीजन करना है, और लास्ट मोमेंट में आप लोग को मॉक को प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी गलती सब लोग क्या करते हैं, मॉक ही मॉक प्रिपेयर करना शुरू करेंगे डे 1 से। गलत है यार, तुमको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है और तुम डायरेक्टली आके पूरा एंटायर सिलेबस को कवर करने लग गए प्रैक्टिस के साथ, तो आप लोग का यहां से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है, प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल वे में करो। अब जैसे आप जानते हो 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। सबसे पहला है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया जो जो टॉपिक आप लोग को गिवन है उसके लिए आपको ईमानदारी से क्वेश्चन बैंक उठाना है। इसके अंदर आप लोगों को सारे टॉपिक मिल जाएंगे क्वेश्चंस के साथ, तो साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि ये क्लास 12th वाली इंग्लिश नहीं है, ये कंप्लीट डिफरेंट इंग्लिश है। अगर यकीन ना हो तो एक बार इसका सिलेबस देख लो, जो प्रॉपरली इस बुक के अंदर वैसे डिफाइन करके दिया गया है। अगर ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो सर घूम जाएगा। तो एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें इसमें मिल रही है प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। तो इसलिए आप लोग को करना क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन करना है जो मैंने मटेरियल बताया उससे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन के लिए आप लोग परेशान मत हो ज्यादा। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने बोर्ड्स में पढ़ चुके हो, बस अपना रिवीजन करो जो 12th के नोट्स है उसी से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, मतलब इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। और जिन्होंने जीएटी लिए भाई, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, कॉन्ट्स रीजनिंग ऐसे टॉपिक्स आप लोग को मिलने वाले, तो इसके ऊपर आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से देखो, ये रहा आप लोग का जीएटी का सिलेबस। इसमें अगर आप देख रहे हो तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मैंने दूर कर दिया हूं, जो मेरे क्वेश्चन बैंक को डिजाइन किया हूं आप लोग के लिए, जिसके अंदर प्रॉपर आप लोग को हर एक चीज जो जो एक्चुअल में जीएटी के अंदर आने वाली है, चाहे जीके की पोर्शन से, लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्ट्स के पोर्शन से, सभी चीजों को यहाँ बाइफिकेट कर दिया हूं चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो ईमानदारी से क्वेश्चन बैंक को उठाना है आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है टॉपिक को समझने के बाद। क्या 30 दिन के अंदर ये प्रिपरेशन हो सकती है? आराम से हो सकती है अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे। कितने देर पढ़ना है? एटलीस्ट आप लोग को 4 घंटे तो देना ही है गिरी हालत में। अभी 4 घंटे आप सुबह दो, शाम दो, जब आप लोग को लगे, और रात में सोने से पहले आपको रिवीजन करना ही है। क्या सीयूटी में अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं? जी हाँ, हो जाते हैं। लास्ट ईयर में कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका बोर्ड्स एग्जाम अच्छा नहीं गया था, उसके बावजूद भी सीयूटी में अच्छे स्कोर करके वो आज के टाइम में डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो यार। मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहता हूं, मैं आप लोगों ने बेफिजूल का टाइम पास नहीं कराना चाहता हूं। सीयूटी पढ़ लो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेस्ट बना देगा। अब आप कहोगे कि क्या भैया आप चैनल में चीजें प्रोवाइड करोगे? जी हाँ, ज़की सौदागर यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोग को कल से सभी वीडियो सीयूटी रिगार्डिंग अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस चैनल के अंदर मैं आप लोग को जीएटी, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन ये सब कवर करा के देने वाला हूं, वो भी सीयूटी के पॉइंट से। और दोस्तों अगर बेस्ट कोर्सेज के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने आप लोग के लिए साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और जीटी के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिया हूं। आप सभी लोग जानते हो उसका 50% ऑफर एंड हो चुका है। तो क्या आप सच में कोई ऑफर भी आएगा? तो भाई आज है अप्रैल और आपका बन गया अप्रैल फूल। याद रखना दोस्तों, ये ऑफर वापस से आप लोग के लिए आ चुका है। अप टू 40% के लिए आपको कोड यूज करना है ZKI50, जिससे कि आप लोग को फ्लैट 40% का ऑफ मिल जाएगा। आज ही से अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ इन कोर्सेज से। अगर आप सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो हमारे साथ स्टार्ट। अगर आप मेरे साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो फिजिकल एजुकेशन, जीएटी और फिजिक्स के लिए, तो दोस्तों इसमें भी चल रहा है अभी स्पेशल ऑफर। ZKI50 कोड यूज करें, 40% का ऑफर मिल जाएगा। देखो बाद में फिर आप लोग पछताओगे, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि बैच जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और मेरी जो क्लासेस है फिजिकल एजुकेशन, जीएटी और फिजिक्स की, ये 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। मतलब 5 अप्रैल से मैं आप लोग के लिए लाइव आने वाला हूं प्लेटफॉर्म के अंदर। मिलेगी लाइव क्लास, होगा कंप्लीट सिलेबस, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। डाउट आए तो आप डाउट सपोर्ट सिस्टम से पूछ सकते हो। कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, मिलेगा स्टडी मटेरियल, और बेस्ट प्रिपरेशन करके सीयूटी में हम लोग अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर पाएंगे। वेबसाइट और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके अगर आप लोग सच में स्ट्रिक्टली ईमानदारी से स्ट्रक्चरल वे में प्रिपेयर करना चाहते हो बिना कॉम्प्रोमाइज की अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को, तो आज से एनरोल करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि बाकी एजुकेटर लाइक तानिया मैम आज ही से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाली है। और टेंशन ना लो, अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल है। तो याद रखो दोस्तों, बोर्ड्स तो आपका पास था, सीयूटी आप लोग का भी प्रेजेंट है, उसको आपको बेटर बनाना है। तो ईमानदारी से सीयूटी की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, क्योंकि अप्रैल मंथ मार्च के महीने की तरह धीरे धीरे नहीं जाएगा। ये मंथ बहुत तेजी से निकलने वाला है और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब अप्रैल की एंडिंग आ गई है। तो इसलिए आज से स्टार्ट करो, सीयूटी की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ, क्योंकि लास्ट 30 डेज आप लोग के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बेटर बना ली तो सीयूटी की प्रिपरेशन करके
टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना पूरा हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट चीजों की लिंक्स मिल जाएगी। जो जो चीजें आप लोगों को कहा उसको ले लो, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अगर बैच में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ लो, किसी को कोई फोर्स नहीं है। लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो यार, तुम लोग अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर नंबर कैसे आएंगे? तो इसलिए आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें।